नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय नंबर 1 शो शंखराज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आगे और लड़ाई है। हरियाणा से लेकर पंजाब और उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक हर ओर यही नारा गूंज रहा है। पंजाब में कैप्टन सिद्धू का घमासान थम नहीं रहा। महाराष्ट्र में मंदिर खुलवाने के लिए बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। किसान नेताओं ने मिशन यूपी का ऐलान कर दिया है। लेकिन सबसे पहले बात, ये तमाम खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करनाल में हुए लाठीचार्ज के बाद मचे सियासी कोहराम की करेंगे। किसान नेता एसडीएम पर कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कानून का हवाला देकर अधिकारी का बचाव कर रहे हैं। ऐसे में सरकार और किसानों के बीच की जंग और ज्यादा बढ़ गई है और इसी वजह से हमने आज कार्यक्रम का नाम दिया है आगे और लड़ाई है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रश्न ये नहीं है कार्रवाई हो गया नहीं है तो ये एडमिनिस्ट्रेशन पहले देखेगा, हम बाद में देखेंगे। उनके उसमें कितना करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए वो सारी जानकारी डीजीपी कर रहे हैं और वो जो रिपोर्ट देंगे उस हिसाब से हम करेंगे। मैं ही कह रहा हूं कि उनको ये शब्द नहीं बोलने चाहिए थे। तो सारा का सारा मुद्दा ही शब्दों के चयन पर आकर टिक गया है। अगर शब्दों का चयन सही होता तो क्या फर्क पड़ता है कि किसानों का सिर फोड़ा गया? क्या फर्क पड़ता है विरोध करने वालों को लहूलुहान किया गया? क्या फर्क पड़ता है कि अधिकारी ने अपनी सीमाएं लांघी? करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज के बाद सबसे बड़ी मांग एसडीएम पर कार्रवाई की है। लाठीचार्ज के खिलाफ शहर शहर में प्रदर्शन हो रहे हैं। किसान नेता पीठ पर बरसी हर लाठी का हिसाब लेने का दम भर रहे हैं और सीएम साहब जुबानी जमा खर्च करके विवाद को शांत कर देना चाहते हैं। कार्रवाई से बचने के लिए कानून की रखवाली करने की दलील दे रहे हैं और पड़ोसी राज्य पर साजिश का आरोप मढ़ रहे हैं। तकलीफें हैं और वो तकलीफें कोई हरियाणा सरकार से नहीं है। उनकी तकलीफें मानो केंद्रीय कानून है। कोई भी बात करें तो समझ में आता है, लेकिन हरियाणा सरकार के नाते से उनका कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। और हरियाणा को उन्होंने बहुत गलत चुन लिया है इस आंदोलन का, और इसमें पंजाब का हाथ है। पंजाब के पत्रकार मित्र बैठे हैं, इसमें पंजाब के सरकार के लोगों का हाथ है। खट्टर साहब का ये रुख तब है जब डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिकारी पर कार्रवाई का भरोसा दिला चुके हैं। उसके लिए इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल एक आईएएस अफसर का करना निंदनीय है। और मुझे लगता है कि जब उनको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तब भी उनकी ट्रेनिंग का एक बड़ा अहम हिस्सा है जिसके अंदर उनको इंटीग्रिटी और अपने एक्शंस को बैलेंस करने के लिए किया जाता है। जरूर कार्रवाई हो और जो बात कही गई है उसका जवाब भी देने का काम। उधर सरकार के रवैये से किसान नेताओं में जबरदस्त नाराजगी है और वो आर पार की लड़ाई का दम भर रहे हैं। देखिए, जो परसों लाठीचार्ज हुआ है उसमें एक हमारे किसान भाई की डेथ भी हो गई है और बहुत से लोगों को चोटें आई हैं। तो उसमें कई अधिकारी जो है उसमें दोषी हैं, गलत ऑर्डर देने के, गलत लाठियां मारने के। तो उसमें हम मांग कर रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अधिकारी होने के बाद में ऑर्डर दे रहा है पुलिस वालों को कि सिर फुटे बगैर एक भी आदमी नहीं जाना चाहिए। तो यही हालात है कि पैर पर लाठी लग सकती थी, कमर पर लग सकती थी, लेकिन इंटेंशन सिर को फोड़ा गया, उनकी हड्डियां तोड़ी गई और करीब 200 से ज्यादा किसान ये हैं कि जिसका एमएल नहीं हुआ। किसानों की कराह रविवार को नूह की महापंचायत में भी सुनाई दी, जहां किसान नेताओं ने दिल्ली के घेराव का ऐलान कर दिया था। मेवातवासियों, तैयार हो जाओ, इस दिल्ली को घेरना होगा, इस दिल्ली का गला दबाना होगा, इस दिल्ली का सांस बंद करना होगा। किसान नेताओं के कड़े रुख के बीच एसडीएम आयुष सिन्हा ने अपने बयान को लेकर माफी मांग ली है, लेकिन किसान नेता उन पर कार्रवाई से कम में मानने को तैयार नहीं है। कृषि कानूनों के विरोध के नाम पर हो रहे आंदोलन में पहले भी हरियाणा पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत हुई है, लेकिन करनाल के घरौंदा टोल प्लाजा पर हरियाणा पुलिस के एक्शन ने सरकार और किसान संगठनों के बीच चल रही जंग को और तेज कर दिया है। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो।